19 अप्रैल 2025 को रात के करीब 8 बजे नेहा के ससुराल से नेहा के परिवार को फोन किया जाता है। फोन पर नेहा के पति संजीव का ताऊ होता है, जो नेहा के पेरेंट्स को बताता है कि नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाइए। बेटी की ऐसी हालत जानकर पूरे परिवार में दुख का माहौल छा जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर नेहा को हुआ क्या है, क्यों उसके ससुराल से इस तरह फोन आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहा के माँ बाप और भाई तीनों हिमाचल के सोलन जिले के रामपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां नेहा का ससुराल था। कुछ देर का ये पहाड़ जैसा सफर तय करने के बाद जब परिवार वाले नेहा के ससुराल पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नेहा के सास ससुर सब लोग बाहर बड़ी बेफिक्री से बैठे थे, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें नेहा की जरा सी भी फिक्र है। परिवार वाले जब अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो नेहा बिस्तर पर लेटी होती है, जिसकी हालत वाकई में काफी सीरियस थी। ये बिस्तर पर लेटी बुरी तरह से तड़प रही थी और इस कंडीशन तक में नहीं थी कि अपने बारे में परिवार को कुछ बता सके। ये देखकर परिवार का दिल थम गया। उन्होंने बेटी को बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, लेकिन नेहा के ससुराल वालों ने उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। रामपुर गांव का प्रधान, जो कि संजीव के ताऊ का बेटा था, वो नेहा के परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने शर्त रखी कि अगर बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है तो उससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, जिसमें परिवार को ये कहना होगा कि वो अपनी बेटी नेहा को ससुराल से सही सलामत लेकर जा रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही थी जिसके बाद में ससुराल वालों पर कोई आरोप ना लगाया जा सके, लेकिन पिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नेहा की इस बस से बदतर हालत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही हैं। इसलिए नेहा की फैमिली ने इनकी एक भी नहीं सुनी और बेटी को लेकर सीधे पास के हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर्स ने जब नेहा की सीरियस कंडीशन देखी तो तुरंत ही उसे एडमिट करके ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन में जरा भी फर्क नहीं आया, बल्कि नेहा की तबीयत अब पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसलिए डॉक्टर्स ने नेहा को चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल ले जाने को कहा। डॉक्टर्स की बात मानकर नेहा का परिवार चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच गया, क्योंकि उनके लिए नेहा की जान बचाना बहुत जरूरी था। जल्दी जल्दी नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने जब नेहा को देखा तो उनके चेहरे पर भी जान जाने का डर साफ झलकने लगा, इसलिए डॉक्टर्स ने परिवार को कोई श्योरिटी नहीं दी। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो खुलासा हुआ कि नेहा के शरीर में जहर मौजूद है, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए नेहा की जान जोखिम में थी। जब डॉक्टर्स ने जहर की बात नेहा की फैमिली को बताई तो वो भी दंग रह गए और कहीं न कहीं उनके शक की सुई ससुराल वालों की तरफ घूमी। पर अभी परिवार ने ससुराल वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी था नेहा की जान बचाना। 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक भी नेहा की हालत में जरा भी सुधार नहीं आया और फिर 25 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। 25 अप्रैल को नेहा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसने दर्द सहने से बेहतर जिंदगी छोड़ने का फैसला किया और नेहा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। डॉक्टर्स ने जब परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने परिवार को समझाते हुए कहा कि अगर आप नेहा को 24 घंटे के अंदर अंदर ले आते तो शायद आज नेहा हमारे बीच जिंदा होती, लेकिन आप उसे यहाँ जहर खाने के पूरे 30 घंटे बाद लेकर आए हैं, इसलिए उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं था। ये जानकर परिवार को समझ में आ गया कि नेहा को 18 अप्रैल को जहर दिया गया था, जबकि ससुराल से खबर 19 अप्रैल को मिली। ये देखकर परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अगर उन्होंने नेहा के दर्द को कभी समझा होता, वक्त रहते उसका साथ दिया होता, तो आज उनकी फूल सी बेटी जिंदा होती। ये वही नेहा थी जिसने शादी से पहले कई सपने सजा रखे थे। नेहा पंजाब के आनंदपुर साहिब के छोटे से टाउन झिंझरी की रहने वाली एक खुश मिजाज, जिंदा दिल और बहुत प्यारी लड़की थी, जिससे परिवार में हर कोई प्यार करता था। सब इसे प्यार से नेहा बुलाते थे, जबकि इसका पूरा नाम था नेहा देवी, जो परिवार में सबसे लाडली थी। उसका बर्ताव ऐसा था कि वो रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान ला देती थी और यही नेचर उसे सबका खास बनाता था। नेहा ने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था, लेकिन इसे हिंदू रिलीजन में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसे तो सिख धर्म में दिलचस्पी थी। भले ही शुरू से नेहा ने हिंदू रीति रिवाज, पूजा पाठ देखी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो इसने सिख धर्म के बारे में जानना शुरू किया। सिख धर्म के गुरुओं, उनके विचारों से ये इतनी इंस्पायर हुई कि इसने सिख धर्म को ही अपनाने का फैसला कर लिया। नेहा की सिख धर्म के प्रति आस्था, लगन और प्यार देखकर परिवार ने भी बेटी को बिल्कुल नहीं रोका और उसे सिख धर्म को एक्सेप्ट करने की पूरी छूट दी। परिवार के सपोर्ट के बाद नेहा ने बेफिक्र होकर अमृत ग्रहण कर लिया। दरअसल सिख धर्म में अमृत ग्रहण करना एक रिचुअल टाइप होता है, जिसे पूरा करने पर ही ऑफिशियल सिख धर्म को अपनाया जा सकता है। नेहा ने भी इस रिचुअल को पूरा किया और सिख धर्म में एंट्री कर ली।
कुछ साल बाद जब नेहा 23 साल की हुई तो नेहा के परिवार को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश करनी शुरू कर दी जो उनकी बेटी को फूलों की तरह रखे। जिस तरह नेहा को घर में प्यार और इज्जत दी जाती है, ससुराल में भी इसी तरह का रख रखाव मिले। कई लड़कों का प्रपोजल नेहा के लिए आया, लेकिन परिवार को इनमें वो खूबी नहीं दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए कई रिश्ते रिजेक्ट कर दिए गए और फिर नालागढ़ के रामपुर से संजीव कुमार नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। संजीव आर्मी से बिलोंग करता था और इसका परिवार भी अच्छा खासा रईस और इज्जतदार था। और सबसे बड़ी बात, घर में ज्यादा मेंबर्स नहीं थे, इसलिए नेहा के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया। नेहा देखने में जितनी सुंदर थी उतना ही संजीव भी हैंडसम था, इसलिए नेहा और संजीव दोनों इस रिश्ते से बेहद खुश होते हैं। और नेहा तो शादी को लेकर कई सारे सपने सजाने लगती है, फिर चाहे वो हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाना हो या फिर उसके साथ जिंदगी बिताना। जल्द ही संजीव और नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है और नवंबर 2024 को इनकी धूमधाम से शादी करा दी जाती है। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिन की थी, क्योंकि आगे उसके साथ जो होने वाला था वो नेहा ने कभी भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, नेहा के ससुराल वालों का बर्ताव उसके साथ वायलेंट होने लगता है। ससुराल वाले उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं, बात बात पर दहेज को लेकर ताने दिए जाते हैं और बेचारी नेहा चुपचाप सब सुनती रहती है और यही चुप्पी उसके आगे के लिए मुसीबत बन जाती है। ससुराल वाले उसे दिन भर घर के कामों में उलझाए रखते हैं। उसे बहू की तरह नहीं बल्कि नौकरानियों की तरह ट्रीट किया जाता है। पर नेहा अब भी अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है और ये टॉर्चर सहती रहती है। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ने लगती है तो फिर नेहा अपने घर पर फोन करके उन्हें सारी बात बता देती है। लेकिन उसकी माँ उसे यही सजेशन देती है कि एडजस्ट करो, नया घर है, नए लोग हैं, इसलिए थोड़ी परेशानियां आ सकती है, पर सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात मानकर नेहा ने एडजस्ट होने की कोशिश की और इसका नतीजा उसे मौत के रूप में मिला। परिवार को भी समझ आ गया कि अगर उस दिन बेटी का साथ दिया होता तो आज वो यूं तड़प तड़प कर अपनी जान ना देती। उस वक्त बेटी का साथ नहीं दिया, लेकिन परिवार ने अब नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली और नालागढ़ पुलिस स्टेशन जाकर नेहा के ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और नेहा को मारने का मामला दर्ज कराया। लेकिन अफसोस, पुलिस ने कोई एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस की ये गैर जिम्मेदारी की बात आग की तरह पूरे आनंदपुर में फैल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नालागढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का बढ़ता हुजूम देखकर पुलिस पर भी दबाव बनने लगा और पुलिस ने केस को गंभीरता से लेते हुए नेहा के सास ससुर संजीव और ताऊ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी संजीव की 2 बहनें घर में सुकून और चैन से बैठी थी। ये देखकर नेहा के परिवार ने मांग की कि नेहा की दोनों नंदों को अरेस्ट किया जाए, लेकिन जब पुलिस ने इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो फिर नेहा की फैमिली के साथ साथ आनंदपुर साहिब के लोगों ने इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे 105 पर धरना प्रदर्शन कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इनके बीच नेहा की डेड बॉडी भी मौजूद थी, जिसे तपती धूप, खुले आसमान और लोगों की भीड़ के बीच रखा गया था। करीब 4 घंटों तक लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहा, पर जब पुलिस पर दबाव बना तो पुलिस ने इन सभी की मांग को मंजूर कर लिया और संजीव की दोनों बहनों को भी आरोपी मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि संजीव की पूरी फैमिली नेहा की मौत के जुर्म में शामिल थी और नेहा को दहेज के चलते जहर देकर मारा गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि नेहा की मौत की वजह ज्यादा मात्रा में दिया गया जहर ही था। अभी संजीव और उसके परिवार पर मुकदमा चल रहा है और सजा मिलना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, नेहा के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दहेज के लालचियों का किस तरह का अंत होना चाहिए ताकि आगे और कोई नेहा दहेज के चलते अपनी जान ना गवाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।